फ्रेंड्स, अभी तक कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं बनी कि हम अपने पास्ट या बीते समय में जाकर अपनी गलतियों को या जो भी हमने गलत किया है उसे हम सुधार सकें फ्रेंड्स। तो हमारे पास सिर्फ आगे आने वाले या इन प्रेजेंस ही है जो खाली पन्नों की तरह है, जिसे हम बेटर और अच्छा कर सकते हैं, आने वाले समय को अच्छा बना सकते हैं फ्रेंड। तो वेलकम करती हूँ आज आप लोगों का मैं अपने इस नए से ब्लॉग के साथ। मतलब ये एक ब्लॉग तो नहीं है, लेकिन एक कह सकते हैं कि वो है। अगर फ्रेंड्स जिन लोगों ने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि मैंने सबसे पहली लाइन यही की कही थी आप लोगों से। तो यहाँ पर आज हम लेने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ें, मतलब कि नए साल के लिए अपने आप से वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि नई कुछ आदतों के लिए कि हम उसे प्रॉपर ढंग से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला, नए साल के लिए आप अपने आप से खुद से प्रॉमिस कीजिए कि सबसे पहला, ईट हेल्दी। ईट हेल्दी यानी कि वो चीज़ें खाइए जो हेल्दी हों। हमें बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि वो बॉडी के लिए हमारे कितने नुकसान मतलब होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल्स वगैरह और मिलावट की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, घर का बना खाना ही खाइए। और विटामिन्स के लिए आपका इन प्रॉपर डाइट, मतलब एक हेल्दी थाली क्या होती है जिसमें कि आपके विटामिन्स हो, आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मतलब जितने भी 6 एलिमेंट्स जो एक बैलेंस डाइट के होते हैं वो आपकी थाली में मौजूद होने चाहिए। आप उसे इस तरीके से तो नहीं खा सकते, तो आप थोड़े थोड़े पार्ट्स में करके खा सकते हैं। जैसे कि आप अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाइए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स ईट कीजिए, जिस तरीके से मैंने सतरंगी वेजिटेबल्स दिखाए। आप अपने डिनर और लंच को मतलब हेल्दी वो कीजिए, और बाहर के खानों से जितना हो सके उतना दूर रहिए। ये आपके हाथों में है कि आप इसे कितना मतलब कि वो कर सकते हैं। आपके पास जो भी है, मैंने यहाँ पर कुछ भी आप लोगों को फैंसी या बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाया, जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में, इंडियन घरों में होता है, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली में, मैंने बस वही इसमें दिखाया है। ये नहीं कि मैंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें दिखाया है। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स के सीज़न है, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, विटामिन्स ले सकते हैं। तो ये सब कुछ ईट हेल्दी, मतलब ये सारी कोशिश हम कर सकते हैं। नया साल एक मतलब हमारे पास एक खाली पन्ने की तरह है, तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि इसे नए साल को मतलब अच्छी आदतों से भरिए। 2003 में क्या बीता या क्या हुआ उसे हम जाकर बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये हम ये जानते हैं, एक इंसान ये अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी क्या कमी है, उसकी क्या बुरी आदतें हैं। तो कोशिश कीजिए कि उन बुरी आदतों को मतलब हटाकर उसे अच्छी आदतों में कन्वर्ट कीजिए, और एक बार फिर से आपके पास एक अच्छा न्यू फ्रेश जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, मतलब कि 2024 की जर्नी, जो एक खाली पन्ने की तरह है, और उसे अच्छी आदतों से इन 5 रिजोल्यूशन के साथ कीजिए। और दूसरे नंबर पर आता है प्रियोरिटीज़ योर हेल्थ, मतलब कि अपने आप किस मतलब सभी, चाहे बच्चे बूढ़े जो भी हैं, यंग, सभी के लिए मतलब सबसे पहले नंबर पर अगर कोई चीज़ आनी चाहिए तो प्रियोरिटीज और हेल्थ आनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ, आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। आप यही समझिए कि आपने कोई भी सक्सेस अगर हासिल की, उसके लिए आपने अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो कल की वही पैसे, वही सक्सेस आप उसी हेल्थ के लिए फिर बर्बाद करेंगे। और एक बात, आपके पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी हेल्थ आपको दोबारा नहीं मिलने वाली फ्रेंड। तो कोशिश कीजिए, आप उतना नहीं कर सकते, आप 100% नहीं हो सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अपने आप से जितनी ज़्यादा हो सके उतनी तो कोशिश कर ही सकते हैं। आप 50% कोशिश कीजिए कि ईट हेल्दी, अपनी हेल्थ के लिए वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, माइंड को वो फिजिकली मेंटली फिट रहिए, ये सब कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स, इंजॉय लाइफ अलोंग विथ वर्क। फ्रेंड्स, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे जो भी है, सभी मतलब स्टूडेंट है तो उन्हें अपने स्टडी का वो है, हाउस वाइफ है उन्हें घर के काम का, और जो मतलब जॉब वाले करने वाले उन्हें अपनी जॉब की वो है, जितने भी मेल लोग हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्रेंड्स की मतलब कि अभी ये बाद में करेंगे या तब एंजॉय करेंगे। ये लाइफ एक ही मिली है, इसी में आपको अपने ड्यूटीज़ को भी पूरा करना है, अपने लाइफ को एंजॉय भी करना है। तो आप अपने जितने भी मतलब कि काम है, उस काम को करते हुए अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। बी रेडी होइए, बाहर जाइए, घूमिए, आपको जो भी मन करता है, बुक्स पढ़िए, आप फ्रेंड्स के साथ मिलिए, उनके लिए
अगर आप टाइम से देखिए, ऐसा नहीं है, सक्सेसफुल पीपल लोगों के पास भी 24 आवर्स ही होते हैं, लेकिन वो उसमें बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरीके से अपने आप को ढाला है, बनाया है। ये सब कुछ चीज़ें एक दिन में नहीं होती फ्रेंड्स, इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। जब आप 5% भी कोशिश करके सक्सेस होते हैं तो ही आप उस चीज़ को पा सकते हैं। मूवीज़ देखिए, इंटरटेनमेंट करिए, जो भी आपकी हॉबीज़ है, पैशन है, वो आप कीजिए, एंजॉय कीजिए। जैसे आर्ट है वो है, आप अपने खुद के लिए समय निकालिए इन सारे कामों को करते हुए। अगर आप अपने ड्यूटीज़ को करते हुए लाइफ को एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद 4th नंबर पर आप अपने आप से काम योर माइंड। फ्रेंड्स, मन में, दिमाग में जब हम सुबह से उठते हैं ना, तो बहुत सारी बातें आती हैं। उसमें से कुछ पॉजिटिव होती है और कुछ नेगेटिव होती है। पॉजिटिव है क्योंकि ह्यूमन माइंड है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव ही चीज़ें आएंगी, नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी। हमें ये आना चाहिए कि फ्रेंड, तो ये नॉर्मल है क्योंकि ह्यूमन माइंड है, तो नॉर्मल है कि मतलब नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन हमें ये आना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। और उसके लिए साथ देते हैं हमारी ये बुक्स। बुक्स पढ़ने से क्या होता है, हैबिट बनाइए। ये एक दिन में आप लोगों कुछ से नहीं होने वाला, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, हम लोगों का दायरा जो होता है एक सीमित होता है। बुक्स पढ़ने से हमारी सोच का दायरा, अच्छी अच्छी बातें जानने सोचने को, मोटिवेशनल पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आप अपने माइंड को, फिजिकली के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं और मेंटली के लिए आप बुक्स पढ़िए और मेडिटेशन कीजिए फ्रेंड्स। इसके साथ ही तो काम जो मतलब हम अपने माइंड को हर तरीके से मतलब कि क्या कर सकते हैं कि मतलब शांत रख सकते हैं। हमें जो कुछ भी बातें मतलब जब कभी परेशान करती हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप इस किसी से कह नहीं सकते तो आप एक राइटिंग कीजिए, एक पन्ने पर निकाल दीजिए सारी चीज़ें। देखिए, जर्नल लिखिए। उसमें क्या होता है कि वो जर्नल आपको जज नहीं करेगा। आप अपने दिल की, मन की जो भी बातें हो उस पे उतार दीजिए। उतार देने से उसके बाद उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, या तो फिर जो कुछ भी उससे आपको मन को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जो भी आपकी बातें अगर आपको परेशान कर रही हैं वो बातें या नेगेटिव थॉट्स है, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए फ्रेंड। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं आता फ्रेंड्स, कोशिश करने से आती है। धीरे धीरे मैंने भी ऐसे ही हो किया था, मुझे भी वैसे, लेकिन आप जर्नल राइटिंग करते हैं ना, तो इससे आपको बहुत अच्छा फ्रेंड्स फील होगा। ट्राई करके देखिए, जो भी बातें रहें लिख के देखिए और फिर फाड़ दीजिए। आपको मतलब कुछ देर के लिए आपको शांति मिलेगी। बी ग्रेटफुल दोज विच एवर यू हैव एंड सेट योर गोल्स। ये सबसे लास्ट और 5वां वो है, हमारे पास जो कुछ भी है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। दिन की 3 ऐसी अच्छी आदतें आपके जर्नल में लिखी हुई होनी चाहिए। इससे आपको अच्छा फील होगा। रात को सोने जाने से पहले आप लोग 3 ऐसी आदतें मतलब 3 ऐसी अच्छी चीज़ें लिखिए, पॉजिटिव चीज़ें लिखिए कि जो आपके दिन में, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी सी चीज़, अपने गोल को सेट कीजिए। मैंने इस तरीके से कितने सारे बुक्स भरे हैं और लिखे हैं, तब जाकर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ फ्रेंड्स। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा फ्रेंड। तो इसी के साथ, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अपने नए साल की ये जो न्यू डायरी है फ्रेंड्स, खाली है, उसे आप अच्छे आदतों से और अपने आप को पुश कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए अपने खुद के साथ और अपनी फैमिली के साथ। ईच एंड एवरी पर्सन उतना ही ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।